1995 में मैंने और डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी, जहाँ पर बहुत से बच्चों को संगीत सिखाया था। गाँव में लोक नाटकों की परंपरा रही है, जहाँ पर लोग अपने मन की शांति के लिए नाटक खेलते रहे हैं। परंपरा आज खत्म सी होती जा रही है, जिसे उजागर करने के लिए डॉक्टर कैलाश शर्मा ने बहुत सा काम किया है। इन लोगों को सिखा करके त्रिवेणी कला संगम की ओर से बढ़ने का मौका दिया। ये नाटक वहाँ की मंडलियों द्वारा खास मौकों पर खेले जाते हैं। तो आज की इस पोस्ट में देखिए लोक नृत्य बोल पंछीरा। बाती बिगाड़े बांधिरो पैरा शोभा बिगाड़े तूड़े शोभा बिगाड़े तूड़ी राने पर का नहीं केसर की कर दे दूड़े। बाटी काना में कुंडल ये तेरा खोलना ना कांची पाली पिया मामगा एक जामे बाटी किड़ा दुआनो ये तेरा मामना एक जामे बाटी किड़ा नमस्कार। अभी रेणु जी ने जो अपनी पोस्ट में बताया है संस्था के बारे में, संस्था की स्थापना के बारे में और हमारी संस्था की गतिविधियों के बारे में,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है। त्रिवेणी कला संगम संस्था की स्थापना आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व मैंने और रेणु जी ने मिलकर के की थी। उस समय हमारा ये जो था शौकिया तौर पे विचार था कि एक संस्था की स्थापना की जाए और उसमें कुछ हम भी सीखते रहें, हम सिखाते भी रहें दूसरे को, समाज सेवा का भी काम हो जाए। तो उस समय बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन बहुत लोगों ने, आप लोगों ने साथ दिया और हमारी संस्था को गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई का MA इक्विवेलेंट अलंकार तक का केंद्र मिला और बाद में वर्ष 2000 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का BA ऑनर्स और विद डिप्लोमा तक की परीक्षाओं का भी केंद्र मिला और हज़ारों बच्चों ने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लिया और परीक्षाएं पास की और वो अपने जीवन में आज स्थापित हैं पूर्ण रूप से। तो उस समय हमारा शौक था एक, जैसा रेणु जी ने बताया कि जो लोक नाटक होते हैं वो शौकिया तौर पे गांव में रंगमंडलियाँ, जो रंगमंच का जो वो करने वाले हैं वो शौकिया तौर पे बनाते हैं अपना मंडली और उसमें उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है और एक कला जो है, संस्कार वगैरह, संस्कृति वगैरह, परंपरा है, वो बनी रहती है। तो और समाज में आपस में एकता भी बनी रहती है और पहले जो थी यही मनोरंजन का एक साधन था जिससे आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता था, प्रेरणा मिलती थी, बच्चों को शिक्षा मिलती थी। तो हमारी संस्था का शौकिया तौर पे जहाँ भी मैं भी रहा नौकरी में, वहीं पे संस्था की तरफ से मैं काम चलाता रहा। बाद में धीरे धीरे जब कोरोना आया तो डिजिटलाइजेशन पे आया सारा का सारा जो सीखने सिखाने का सिलसिला, तो हमारी संस्था ने त्रिवेणी कला संगम यूट्यूब चैनल की स्थापना की और उसमें जो हमारा साहित्य प्रकाशित था, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे नाटक हो, उनके प्रयोग ऑनलाइन हमने पोस्ट करने शुरू किए, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो पुस्तकों में लिखा हुआ है परंपरा, कहानियाँ, ये सारी की सारी जीवित रही और आज की पीढ़ी उसको पसंद कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो जोशी की पढ़ाई होती थी, जोशी जी की, कक्को केवड़ियो, गगा गोरी गाय, है ना, चिड़ा चिड़ा की चंचिया, आगे नन्यो भाग्यो जाए, ये हमारे माता पिता ने पढ़ाई करी थी। तो वो हमें जो है थोड़ी बहुत कोई 5% उनसे मिली थी, लेकिन मैंने 30-35 साल लगा करके जहाँ भी नौकरी में रहा वो पूरी वर्णमाला बुजुर्ग आदमी से मिल करके, पेंशनर मेरे यहाँ आते थे बैंक में, उनसे मिल करके पूरी वर्णमाला मैंने इकट्ठी कर ली और वो मेरे गीत दिखाएँ गाँव, जिसमें 180-90 गीत हैं। तो उसके का जो इतिहास है राजस्थान का, ढूंढाड़ का वो गीत भी ढूंढाड़ी में है, उनमें वो वर्णमाला भी दी है, बच्चों के खेल कैसे होते थे गाँव में, और ये सारी चीज़ें हमने दी हैं। तो यही जो दीपावली आती थी उसके बाद में नाटक दिखाने वाली आती थी, मनोहर गिरिराज की मंडली जो ये थे ना, पारसी रंग मंडली के नाटक रामलीला के बाद में दिखाया करते थे। तो बच्चे लोग उनको देखते थे, उनसे शिक्षा लेते थे, तो वो उनके जीवन का विकास का आधार है। तो रेणु जी ने सही कहा, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि इन संस्थाओं को जब तक मुक्त हस्त से और ईमानदारी से सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, अनुदान नहीं मिलेगा, तब तक हर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, हर संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो मुझे कहते हुए जो अफसोस है कि त्रिवेणी कला संगम को आज तक सरकार से 1 रुपये की भी सहायता नहीं मिली। हमने वर्ष 4 नवंबर 1998 को अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई का दीक्षांत समारोह किया। 700 व्यक्तियों की रैली थी। जयपुर के महाराजा भवानी सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, है ना, पद्मश्री विश्वमोहन जी भट्ट उसके मुख्य अतिथि थे। तो ये सारे लोग थे। तो हमने एक बार लगाया भी किसी के कहने से, लेकिन हमारा वो आ गया एक लेटर कि आपका मैटर रखा गया, लेकिन आपको खेद है ये बताते हुए हमें कि आपको कोई सहायता नहीं दी जा रही है। तो जब वास्तव में खर्चा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए, उनका ठहरने का खाने का हुआ है, तो मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे कैसे भी हमने व्यवस्था करी और उससे हमारी संस्था को एक पहचान मिली। तो धीरे धीरे अब हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि कोई आदमी किसी भी तरह का डोनेशन संस्था को देना चाहिए तो देना चाहिए उसको, क्योंकि उपयुक्त व्यक्ति हो, उपयुक्त संस्था हो और उपयुक्त कार्य हो, तो उसमें मदद आप सबकी ज़रूरत है। तो आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आपका जो प्रोत्साहन है वो हमें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी परंपरा लुप्त होती जा रही है वो आज की पीढ़ी तक पहुँचे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज के जो बच्चे हैं इन पुरानी चीज़ों को बड़ा आनंद ले करके सुनते हैं, अचंभा करते हैं कि ऐसा भी है क्या। तो इसको लुप्त नहीं होने दें
तो अभी हम जो हमारी संस्था पे त्रिवेणी कला संगम के कुछ विश्वविद्यालयों में PhD हो रही है, तो एक सप्ताह के अंदर अंदर हमें संस्था की तरफ से 13 किताबों का प्रकाशन कराकर उनको भेजना है। प्रकाशन पुस्तकों का हमने बहुत कराया, निःशुल्क रूप से वितरण किया है, जेब से पैसे लगा करके। तो इस बार भी यही है। तो अगर शोध होता है तो लोगों को पता चलेगा पुरानी चीज़ों का। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। तो यदि डोनेशन किसी भी रूप में हो, चाहे सेवा के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, और चाहे पुस्तकों के रूप में हो, इसमें दीजिए। 13 किताबों में जो आर्थिक सहायता हो सके, डिस्क्रिप्शन में हम इसका बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं। धन्यवाद।